हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस को मैं SLE बोलूँगा तो आप समझ जाना। तो यार ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसीज़ का। ठीक है, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या है वो दो टाइप्स? पहला है सिस्टमिक फॉर्म एंड दूसरा है डिस्क्वाइड फॉर्म। क्या? सिस्टमिक फॉर्म एंड डिस्क्वाइड फॉर्म। सिस्टमिक फॉर्म के अंदर क्या आता है? तो सिस्टमिक फॉर्म जो है डेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस वाइडली स्कैटर्ड इन द बॉडी। तो सिस्टमिक से ही पता चल रहा है कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, तो स्कैटर्ड का मतलब ही होता है फैलना। तो हमको सिस्टमिक फॉर्म में एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस हैं जो कि वाइडली स्कैटर्ड हैं इन द बॉडी। डिस्कॉइड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट एंड क्रॉनिक स्किन लेशंस। ठीक है, ये केवल स्किन में ही लिमिटेड है। सिस्टमिक फॉर्म की अगर अगली बात करूँ तो प्रेजेंस ऑफ वेरियस न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो कई सारी न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगी। इसमें इन्वॉल्विंग द ब्रिज ऑफ नोज एंड एडजेसेंट चीज़। तो स्किन लेशंस कहाँ देखने को मिलेंगे हमको कि मान लो ये माउथ है, ठीक है, ये नाक है हमारी, लिप्स मान लो, थोड़ी सी सॉरी मेरी गंदी हैंड राइटिंग के लिए और गंदी ड्राइंग के लिए भी। तो ब्रिज ऑफ नोज़ मतलब यहाँ पे इस टाइप का ही यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, इस टाइप का लेसन रहेगा। तो इसलिए बोला गया है ये इन्वॉल्व करता है द ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड एडजेसेंट चीक्स। ठीक है, फिर ये इन्वॉल्व करता है सिस्टमिक है। ठीक है, सिस्टमिक से याद रखना कि किडनी आ जाएगा, जॉइंट्स, स्किन, सेरोसल सरफेस एसेट्रा। यहाँ पे रेयरली डिस्क्वाइड ट्रांसफॉर्म्स टू सिस्टमिक फॉर्म। ठीक है, अब अगर हमको पूरा एक बार में समझना हो तो हम क्या बोलेंगे? तो यह सिस्टमिक फॉर्म के अंदर 3 पॉइंट्स हमको याद रखना है। क्या? कि एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस हैं जो कि वाइडली स्कैटर्ड होते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे सिस्टमिक के अंदर कि भाई प्रेजेंस ऑफ वेरियस न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। स्प्रेड या फिर इन्वॉल्व क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है हमारा किडनी, स्किन, जॉइंट, सेरोसल सरफेस एक्सेट्रा। डिस्क्वाइड फॉर्म में क्या बोलेंगे? कैरेक्टराइज बाय एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस। ठीक है, बट ये जो है हमारा इन्वॉल्व करता है ब्रिज ऑफ द नोज एंड द एडजेसेंट चीक्स। मतलब ये स्किन के लेशंस को प्रोवाइड, मतलब स्किन के लेशंस करता है। डिस्क्वाइड फॉर्म में अगली बात क्या आएगी कि रेयरली डिस्क्वाइड फॉर्म, कभी कभी, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन फिर भी कभी कभी डिस्क्वाइड फॉर्म सिस्टमिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा डेट इज़ इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ रहा है हमारा कि जेनेटिक फैक्टर जो है एक कॉज हो सकता है काय का? SLE का। तो जेनेटिक फैक्टर में हम देखेंगे कि TREX1 जीन जो है इज़ एसोसिएटेड विथ SLE। ठीक है, अब हमें HLA के कई पार्ट पता है, DP, DQ, DR है ना, सॉरी DQ, DR, DS। ओके, तो HLA DQ जो है, ठीक है, is also associated in the development of SLE. कैसे? It is responsible for synthesis of autoantibodies like Smith antibody, double-stranded DNA antibody, etc. Second thing, complement deficiency of C1, C2, C4. ठीक है, तो यार इसमें हमने क्या देखा कि जेनेटिक फैक्टर TREX1 जीन जो है, TREX1 जीन जो है वो एसोसिएटेड है SLE के साथ, और HLA DQ जो है वो एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ SLE। कैसे? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ जैसे कि स्मिथ एंटीबॉडी एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी होती है C1, C2, C4 की। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात अगर हम करें आपकी, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सर्टेन ड्रग्स जो हैं, पेनिसिलामाइन जो है वो भी SLE डेवलप कर सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जो हैं जैसे कि एब्स्टीन बार वायरस का जो इन्फेक्शन है वो भी SLE कॉज कर सकता है। कई हार्मोन्स जब ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में जैसे कि ईस्ट्रोजन, उनके कारण, एंड UV लाइट का ज़्यादा एक्सपोजर कैन ऑल्सो कॉज SLE। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में 4 चीज़ें हमने पढ़ी, पेनिसिलामाइन, एब्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन,
ईस्ट्रोजन का ज़्यादा होना एंड यूवी लाइट। ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट न्यूक्लियस और इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लाज्मा इन ऑल केसेस ऑफ SLE। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स के खिलाफ प्लाज्मा में मिलेगी हर एक केस में SLE के। सम इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट न्यूक्लियस एंड डिफरेंट न्यूक्लियर एंटीजन्स आर एस अंडर। तो हम कुछ पर्टिकुलर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि न्यूक्लियस के खिलाफ है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ANA, दैट इज़ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसका नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियर के खिलाफ है। तो ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कॉमन न्यूक्लियर एंटीजन्स इंक्लूडिंग DNA एंड RNA। तो क्या है, ये एक ऑटो एंटीबॉडी है जो कि अगेंस्ट है न्यूक्लियर एंटीजन इंक्लूडिंग DNA एंड RNA। ये जो है हम इसको 98% ऑफ केसेस में देखते हैं और इसलिए इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ SLE भी मानते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर बात करेंगे तो ANA है, बट मोस्ट स्पेसिफिक बात करेंगे तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये लगभग 70% केसेस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। इसमें क्या हो रहा है, एंटीबॉडी फाउंड अगेंस्ट स्मिथ एंटीजन विच इज़ सीन एज अ पार्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो क्या है, ये अगेंस्ट स्मिथ एंटीजन के खिलाफ मिल रही है। जो स्मिथ एंटीजन फाउंड कहाँ जाता है, पाया कहाँ जाता है, इट इज़ सीन एज अ पार्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक बट फाउंड ओनली इन 25% ऑफ केसेस। तो स्पेसिफिक कौन सी हैं, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। लेकिन कॉमन कौन सी है, 98% केसेस में कौन पाई जा रही है, ANA। अब अगर हम बात करें तो यार SLE जो है वो दोनों हो सकती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी भी शो कर सकती है और टाइप 3 भी शो कर सकती है। टाइप 2 कैसे, characterized by formation of autoantibody against blood cells resulting in hematological dearrangement। क्या, टाइप 2 में characterized by formation of autoantibodies against blood cells, ठीक है, खुद के ब्लड सेल के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती है रिजल्टिंग इन हेमाटोलॉजिकल डीअरेंजमेंट। टाइप 3 की अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट लेसन्स इन SLE and characterized by antigen antibody complex deposition in renal glomeruli and small blood vessels। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइप 2 में ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं अगेंस्ट ब्लड सेल्स। टाइप 3 रिस्पॉन्सिबल है कैसे, मोस्ट लेसन इन SLE एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। अब अगला जो है हमारा इसमें टॉपिक आता है एली सेल फिनोमिना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ल्यूपस एरिथ्रेमेटस सेल फिनोमिना। तो ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट है डिस्क्राइब्ड फॉर SLE। तो ये पहला डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि डिस्क्राइब करा गया है फॉर SLE। टेस्ट प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम बात करेंगे कि भाई हमारा जो आपने ये बताया इसका टेस्ट प्रिंसिपल क्या है, आप कैसे बोल रहे हो कि ये हमारा काम का है, तो वो चीज़ हम समझाएंगे, है ना। तो समझाने के लिए बहुत ईजी है ये। ANA कैन नॉट पेनिट्रेट इंटेक्ट सेल्स, ठीक है। तो ANA जो है वो इंटेक्ट सेल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हैंस सेल न्यूक्लियाई इज एक्सपोज टू बाइंड दैम विथ ANA। तो ANA जो है एंटी न्यूक्लियर जो है हमारा, वो खुद तो भाई पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके कारण कि हम अपना न्यूक्लियर खुद से एक्सपोज कर रहे हैं टू बाइंड विथ ANA। द बाइंडिंग ऑफ एक्सपोज न्यूक्लियस विथ ANA results in homogeneous mass of nuclear chromatin material which is Li body। तो समझो आप बात को, ANA जो है वो खुद पेनिट्रेट नहीं कर सकता इंटरेक्ट सेल को, hence cell nuclei is exposed to bind with ANA, ठीक है। The binding of exposed nucleus with ANA results in homogeneous mass of nuclear chromatin material। तो जैसे ही बाइंडिंग होगी ANA की न्यूक्लियस के साथ, उससे एक होमोजीनस मास ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा, होमोजीनस मास ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, याद रखो, विच इज़ Li बॉडी और हेमाटॉक्सिलिन बॉडी। Li सेल इज जनरली न्यूट्रोफिल एंड समटाइम्स मोनोसाइट। क्या है, Li सेल एक जनरली या तो न्यूट्रोफिल है या समटाइम्स मोनोसाइट है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ब्लड सैंपल इज ट्रॉमेटाइज टू एक्सपोज न्यूक्लियस ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स टू ANA। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल जो है उसको ट्रॉमेटाइज करते हैं टू एक्सपोज न्यूक्लियस ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स टू ANA।
जिसके कारण लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ डीनेचर्ड एंड डैमेज्ड न्यूक्लियस विद ANA। इफ मास इज एंगल्फ्ड बाय न्यूट्रोफिल, अब अगर ये मास एंगल्फ कर लिया गया है न्यूट्रोफिल के द्वारा, डिस्प्लेसिंग द न्यूक्लियस ऑफ अनदर न्यूट्रोफिल, मतलब दूसरे न्यूक्लियस ऑफ अनदर न्यूट्रोफिल को जिसको ट्रॉमेटाइज किया उसकी न्यूक्लियस को एंगल्फ कर लिया गया है दूसरे न्यूट्रोफिल के द्वारा, देन टू द रिम ऑफ सेल, देन इट इज़ कॉल्ड एज LE सेल। उस सेल को हम क्या बोलेंगे जो एंगल्फ कर रहा है वो है LE सेल। LE बॉडी क्या थी? होमोजीनस मास ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल। नेक्स्ट, इफ़ अ मास इज फैगोसाइट साइज्ड बाय मोनोसाइट, उसको बोलते हैं हम टार्ट सेल। तो अगर न्यूट्रोफिल कर रहा है फैगोसाइट तो उसको बोलेंगे हम LE सेल, अगर मोनोसाइट कर रहा है तो उसको बोलेंगे टार्ट सेल। 70% cases of SLE have positive LE cell test, however more sensitive, उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब LE cell test से भी ज़्यादा सेंसिटिव इज़ immunofluorescent test which is now available in the market. Some non-autoimmune may also show positive LE, जैसे कि एग्जाम्पल ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो LE का एक दिक्कत क्या है कि कई जगहों पे वो नेगेटिव टेस्ट, कई जगहों पे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देता है, जैसे कि इन रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ल्यूपॉइड हेपेटाइटिस। इसलिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाने लगा है आजकल। टॉकिंग नेक्स्ट, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स के बारे में, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो मैनिफेस्टेशंस ऑफ SLE वाइड स्प्रेड इन डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ SLE जो है काफ़ी सारे डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स में स्प्रेडेड है। प्रिंसिपल जो है लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे रीनल, वस्कुलर, क्यूटेनियस एंड कार्डियक। तो कई सारों में से कुछ 4 अगर हमको बोलना पड़े तो रीनल, वस्कुलर, क्यूटेनियस एंड कार्डियक। अदर्स की बात करें तो लीवर में पोर्टल ट्रेडाइटिस, जॉइंट्स में मिल सकता है साइनोवाइटिस, CNS में, और प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है। हिस्टोलॉजिकल अगर हम बात करें तो यह इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लेसन है ना वो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो अगर SLE में पूछें कि हिस्टोलॉजिकल में तुम्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला, सो वी विल गो विथ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस सीन इन कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ फर्स्ट एंडोथेलियम इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स, mesothelial lining of pleura and pericardium, under the endothelium in endocardium and under synovial lining cells of joints। तो क्या है में endothelium in small blood vessels, endothelium in endocardium, दो जगह endothelium में, mesothelium lining of pleura and pericardium under synovial linings of cells and joints। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे जो आप ये डायग्राम देख रहे हो उसकी एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न क्या है हमारा। तो यार इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न्स ऑफ ANA में क्या होता है ना, दीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूक्लियस और इट्स कंपोनेंट्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट ऑन ब्लड विच में शो 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, तो क्या करा है अब हमने, होमोजीनस पहला पैटर्न मिल रहा है, होमोजीनस और डिफ्यूज न्यूक्लियर स्टेनिंग रिफ्लेक्टिंग एंटीबॉडीज टू क्रोमेटिन्स, हिस्टोन्स एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो होमोजीनस पैटर्न जो आप देख रहे हो, होमोजीनस न्यूक्लियर पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है हमारा कि भाई रिफ्लेक्ट कर रही है एंटीबॉडीज टू क्रोमेटिन, हिस्टोन्स एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, नेक्स्ट पेरिपेरल स्टेनिंग। तो पेरिपेरल स्टेनिंग ऐसा रिम इज इंडिकेटेड ऑफ एंटीबॉडीज टू डबल स्ट्रैंडेड DNA। स्पेकल्ड स्टेनिंग में क्या हो रहा है, ये स्पेकल्ड स्टेनिंग जो है, ठीक है, स्पेकल्ड स्टेनिंग जो है ये, इसमें आपका इट इज़ मोस्ट कॉमन और ये रिफ्लेक्ट करता है एंटीबॉडीज टू कंपोनेंट्स अदर देन DNA। तो जो भी अदर देन DNA होगा उनके लिए है। एंड न्यूक्लियर पैटर्न इंडिकेट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट RNA। तो ये जो है RNA के खिलाफ। तो अगर हमें लिखना पड़े जस्ट इन केस तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो है ये हमारा क्रोमेटिन के ख़िलाफ़ मिल रहा है होमोजीनस पैटर्न, DNA के ख़िलाफ़ मिल रहा है और हिस्टोन्स के ख़िलाफ़ मिल रहा है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो हमें RNA के ख़िलाफ़ मिल रहा है होमोजीनस न्यूक्लियोलर। स्पेकल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ फाउंड इन एवरी अदर देन DNA एंटीबॉडीज़।
ठीक है। और एक और हमने जो पढ़ा था डैट वॉज हमारा पेरीपेरल। तो पेरीपेरल यहाँ पे नहीं है, बट मैं साइड में लिख देता हूँ। पेरीपेरल ये हमें देखने को मिल रहा है इन डीएनए। तो क्या क्या हो गया? होमोजीनस, न्यूक्लियोलर, स्पैकल्ड एंड पेरीपेरल। तो यार थैंक यू गाइस, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा एसएलई पूरा। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, क्योंकि इसे अगर ये 5 मार्क्स में आता है और आप इतना लिखते हो तो मोर देन इनफ है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।